ईरान किस पोजीशन पर आकर या किन बातों पर आकर रजामंद हो सकता है, या इसराइल किन बातों पर आकर रजामंद हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 60 दिन तो गुजर गए थे। यूएस और ईरान टॉक्स के अंदर मसरूफ़ थे। गुज़िश्ता इतवार के अंदर जो है उनकी दोनों की मीटिंग्स होनी थी। लेकिन मैं सईद मूसा साहब की तरफ जाऊंगा और उनसे पहले ये जानना चाहूँगा सईद मूसा साहब, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा इस मीटिंग के अंदर मौजूद होंगे, तो लाजिम आता है ये उस ब्लॉक का हिस्सा तो नहीं है जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ये जब मीटिंग हो रही है और फिर भी इसको कहीं ना कहीं मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा रहा है, तो एक्सपेक्टेड क्या है कि किन अमूर पर बात होगी और क्या होने जा रहा है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर तो बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मीटिंग जो है ये यूरोपियन ममालिक ने खुद कॉल की है। तो आपको पता लगता है किस किस्म का अलार्म इन कंट्रीज़ के अंदर पाया जाता है। जहाँ तक आप बात करते हैं ईरान और इसराइल की क्लैशेस की, तो इसमें से बहुत सारे ममालिक हैं, उनकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। कुछ ने कहा है कि हम इसराइल के जो सेल्फ डिफेंस का जो नैरेटिव है उसको हम मजीद डिफेंड करेंगे। G7 की स्टेटमेंट भी आपने देखी थी, तो उसके अंदर में बहुत सारी मूवमेंट एटलीस्ट मुझे नजर नहीं आती। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए है क्योंकि इसराइल ये चाहता है कि जी ईरान के लिए जो कोई भी डिप्लोमेसी का जो चैनल है वो बंद हो जाए। और ईरान की इस मीटिंग के अंदर शिरकत होने से आई थिंक एक तरह से नजर ये आता है कि ईरान किस तरह से रिटेलिएट इसराइल के खिलाफ करेगा। उसका आपको बेसिक एक पल्स मिल जाएगी कि किस किस्म की रिटेलिएशन आगे को हो सकती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी सिग्नल ये आया है कि जी हम इसराइल के अटैक को ज्वाइन नहीं करेंगे। हम ये पहले देखना चाहेंगे कि जी ईरान रिटेलिएट किस तरह करता है। तो आई थिंक ईरान का इन ममालिक के साथ इंगेज करने से एक तो आपको एक सेंस मिलती है कि जी वेस्टर्न कैपिटल्स किस किस्म का लेवरेज रखते हैं, और अगर रखते हैं तो वो क्या इसराइल के हक में इस्तेमाल करेंगे, ईरान के हक में। और साथ साथ आपको नजर आता है ईरान जो अपना जो बयानिया है रिटेलिएशन सेल्फ डिफेंस यूएन चार्टर के लिहाज से, तो उसके अंदर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जो हैं वो एक एंड पे भी हो सकते हैं और इसराइल एक एंड पे, क्योंकि जो थ्रेट्स आ रहे हैं ईरानियन सुप्रीम लीडर को अटैक करने के, उसकी एंडोर्समेंट ना वाशिंगटन से है ना यूरोपियन कैपिटल से। सैयद मुस्तफा साहब, आप क्या समझते हैं जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे तो कौन कमज़ोर हुआ है और कौन मजबूत हुआ है? दूसरा, यूएस के किरदार की आपने जहाँ पर जिक्र किया, तो अभी तक तो वो इब्हाम में ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल खुद कहा कि हम कर भी सकते हैं हमला, नहीं भी कर सकते हमला, और बार बार कह रहे हैं कि ईरान को वक्त दिया था लेकिन ईरान ने उस वक्त के अंदर डील नहीं की। और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वाला मुआहदा 2018 के अंदर यकतरफा मुअत्तल कर दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप का अब कोई किरदार समझ आता है अब तक भी वाज़ेह, या नहीं समझ आता? जी देखिए, वन बाय वन लेके चलते हैं। अमेरिका का किरदार बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि अगर आप देखें प्लानिंग स्टेज के अंदर भी इजरायली अटैक सारे होने से पहले अमेरिका उस प्लानिंग का हिस्सा था। अमेरिका ऑफिशियल्स ने खुद कंफर्म किया है कि इजराइल की ये सारी प्लानिंग स्टेज के अंदर कम्युनिकेशंस जो हैं वो अमेरिका उन चीज़ों से बिल्कुल ही आउट नहीं था। और ट्रंप साहब ने खुद भी इंटरव्यू में कहा था कि वी न्यू एवरीथिंग अबाउट इट। तो आई थिंक वहां से तो एडमिशन आपको मिलता है। दूसरी बात है इसराइल के जहां तक रोल के अंदर आप अमेरिका का किस हद तक लेवरेज आ सकता है। देखें, अमेरिका के लिए मेन इशू है कि उनके एसेट्स डिस्टर्ब ना हो। अमेरिकी बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो अंडर थ्रेट आ सकती हैं। और इसराइल क्योंकि ईरान के साथ अटैक कर रहा है, तो ईरान की रिटेलिएशन के अंदर हमने हिस्टोरिकली भी देखा है, तारीखी तौर पे कि अमेरिकी एसेट्स जो है वो इंगेज उसमें हुए हैं। और ट्रंप साहब क्योंकि एक बिजनेस माइंड के साथ सोचते हैं, तो जिस किस्म की कॉस्ट आती है अमेरिकन ट्रूप्स के ऊपर, ऑयल प्राइसेस वगैरह के लिहाज से, तो अमेरिका टोटली इग्नोर नहीं कर सकते सिचुएशन को। तीसरा ही जहां तक बात रहती है, देखें ईरान ने खुद भी जब ये स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका ने साइलेंटली इस सारी चीज को अंडर राइट किया, यानी कि उसके पीछे रहे हैं, तो उससे अमेरिका की जो कंप्लिसिटी है इस चीज के अंदर होना, इजरायली स्ट्राइक्स की तारीफ करना, उससे सिग्नल ये जाता है कि अमेरिका एक न्यूट्रल तौर पर एक सालसी किरदार अदा करने की पोजीशन में नहीं। तो मेरा ख्याल है अमेरिका अभी स्टेटमेंट जरूर देगा, बट इसराइल अगर बहुत ऑफेंसिव में जाता है, ट्रंप अगर आज डिसाइड करते हैं कि जी इनफ इज इनफ फॉर अस, तो आप इसराइल की बॉडी लैंग्वेज में भी तब्दीली देखेंगे। जहां तक आप टॉक्स की बात करते हैं, देखें ईरान एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से आ रहा है। मैं आपको बताता हूं क्यों। इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर टॉक्स जो हैं ये पहले भी होनी थी, 60 डे का पीरियड था। हाँ जी, ईरान की लेजिटिमेट कंसर्न को बहुत ज्यादा नहीं सुना गया, बट यूरोपियन कैपिटल्स अभी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं कि ईरान जो है वो किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। ये याद रखिए कि ट्रंप साहब ने पहले कॉम्प्रोमाइज के लिहाज से कहा था कि जी ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट को टोटली खत्म करना पड़ेगा, जो कि ईरान जिससे बच नहीं हो रहा है। आई थिंक अगर इसके ऊपर ईरान फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाता तो ट्रंप साहब के लिहाज से समझा जाएगा, क्योंकि बात नहीं मानी जा रही, जिसकी वजह से खतरा पैदा होता है कि इसराइल और अमेरिका मिलके ईरान की रजीम को अगर अटैक नहीं होता तो मजीद एस्केलेशन आप देख सकते हैं। तो आई थिंक इसमें ईरान का रिएक्शन और वेस्टर्न कैपिटल्स की तरफ से जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इन दो फैक्टर्स को मैं बड़े क्लोजली एग्जामिन करूंगा मीटिंग में।
ठीक है सैयद मूसा साहब, अब इस तमाम सूरत हाल के हवाले से एक अहम मुलाकात हुई, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम थी, पाक भारत तनाजुर के अंदर भी। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना सदारत संभाली दूसरे टेन्यूर की, तो उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की, और तब से पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पर टेररिज्म और दीगर मामलात को लेकर, और तिजारत के हवाले से ही बहुत बात हो रही है। तो जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात हुई है, जिन अमूर पर गुफ्तगू हुई है, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं कंसर्निंग इस चीज़ को कि पाकिस्तान और इंडिया सीज़ फायर की पोजीशन में है और ईरान और इसराइल वॉर की पोजीशन में है? ये बहुत अहम सवाल है ये। पहली तो बात है, ये जो मीटिंग है ये बहुत टाइमली और सब्सटैंटिव है। मेरे ख्याल से बहुत अहमियत रखती है ये मीटिंग, इसलिए क्योंकि सीज़फायर के लिहाज से अगर आप देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डायनामिक है, ट्रम्प साहब का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, इसलिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का जो रोल है वो शुरू से देखा कि किस किस्म का था, किस ग्रेविटी की सिचुएशन थी इंडियन एग्रेशन और बर्बरियत की वजह से, जिसको ट्रम्प साहब ने खुद भी कहा कि मुनीर साहब भी थे, फील्ड मार्शल मुनीर साहब, जिन्होंने ट्रम्प साहब की सीज फायर के एफर्ट्स में पाकिस्तान की तरफ से भरपूर किरदार अदा किया। तो उससे इंडिया का जो है फॉल्स नैरेटिव रहा है कि जी ये बायलैटरली हुआ है या इसके अंदर पाकिस्तान का कोई इतना रोल नहीं था, तो वो बिल्कुल ही मुस्तरद हो गया, वो भी हाईएस्ट लेवल पे। तो आई थिंक यहाँ से पता लगता है हमें कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो डिप्लोमेटिक कॉमन ग्राउंड है वो मजीद बढ़ सकता है, और उसको बढ़ाने की तरफ ये मीटिंग जो है बहुत बड़ा स्टेप है। जहां तक एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात की देखें, ईरान और इसराइल के अंदर पाकिस्तान का एक वेंटेज पॉइंट है। हम ईरान को बड़ा क्लोजली समझते हैं, हमने देखा है नेबर्स के साथ होते होते भी काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन भी पहले रही, हमें ईरान की कंस्ट्रेंट्स का भी पता है, उनकी अपॉर्चुनिटीज का भी पता है, हमें उनके पोस्टर्स का भी पता है, रीजन का भी। तो इस किस्म का जो व्यू पॉइंट है ये अमेरिका को किसी और मुल्क से नहीं मिल सकता है, पाकिस्तान से मिल सकता है, क्योंकि तजर्बात की बेस के ऊपर आपने जो इंटर प्रोविंशियल भी आपने जो कोऑपरेशन देखी, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर भी पाकिस्तान जिस किस्म का एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री होकर ईरान के साथ एंगेजमेंट रखता है, तो वो अमेरिका, ट्रम्प साहब ने खुद भी कहा कि वो एक वन ऑफ अ काइंड किस्म की चीज आती है। पाकिस्तान नोज ईरान वेरी वेल। तो आई थिंक अभी की मौजूदा सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की ईरान के ऊपर वेंटेज पॉइंट होना और अमेरिका के सूरत हाल को क्लोजली ऑब्जर्व करने से एक यूनिक लेवरेज बनता है डिप्लोमेटिक टॉक्स के लिए, जिसके अंदर वो खित्ते के अंदर जो है मजीद एस्केलेशन बढ़ने के ऊपर एक टेम्परिंग इफेक्ट आ सकता है। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात की देखें जी, एक्सपेंस बहुत बड़ा है। अगर आप ट्रेड कोऑपरेशन की बात देखें, अमेरिकन जो बिजनेसमैन है उन्होंने मिनरल्स कोऑपरेशन के अंदर बहुत सारा इंटरेस्ट दिखाया था। पाकिस्तान के अंदर उस चीज का एक $multi-billion पोटेंशियल है, जिसके अंदर अमेरिकन बिजनेसेस अभी भी इंटरेस्ट बहुत दिखा रहे हैं। और मुनीर साहब को उसके अंदर, और साथ साथ जो आर्मी की क्यादत है, सिविलियन लीडरशिप, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है उन चीजों को एडवांस करने में। मिनरल्स फोरम भी हमने देखा। तो आई थिंक उन एरियाज के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक किस्म की मूवमेंट नजर आएगी आगे को जाते हुए, और टोन सेट करनी थी जो कि इस मीटिंग के अंदर हुई है। तो मुझे लॉन्ग टर्म खित्ते के अमन तो एक साइड पे, बायलैटरल इंटरेस्ट के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल स्टेप हो सकता है।